Hello students, in this session we will learn chapter number 9 introduction। तो चैप्टर नंबर 7 में हमने स्टडी कर लिया कि जो दो ऐसी फिगर हमारे पास आए जो इक्वल शेप की हो और इक्वल साइज़ की हो, दैट मीन्स सेम शेप और सेम साइज़ हो, तो वो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ हम देखें तो यहाँ ए और बी दो फिगर गिवन है, तो वो दोनों का जो शेप है वो सेम है और साइज़ भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी दोनों क्या है, फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है। सो टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ they have same shape and same size. In other words, if two figures A and B are congruent, तो कोई भी ऐसी दो फिगर हमारे पास आए जो सेम शेप का हो और सेम साइज़ का हो, तो उसको हमें बोलना है कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया भी सेम ही होगा, तो हम जो A और B दोनों का एरिया निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। सो if two figures A and B are congruent, they must have equal areas. But उसका हम कन्वर्स देखें, that means जो ऐसी फिगर हो जिसका एरिया सेम हो, तो हम वो नहीं बोल सकेंगे कि दोनों जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ हम देखें तो हमारे पास दो फिगर गिवन है, तो यहाँ देखें तो जो ये एक फिगर है उसका हम एरिया निकालेंगे, तो रेक्टेंगल ए बी सी डी गिवन है और एक यहाँ स्क्वायर गिवन है ई एफ जी एच। तो रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 9 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट मीन्स एल मल्टीप्लाई बाय बी। तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो जो इसका एरिया आएगा वो कितना आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी हिसाब से जो हमें स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगानी होगी एल स्क्वायर। देन एल स्क्वायर दैट मीन्स जो लेंथ गिवन है उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। देन 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसी हिसाब से यहाँ हम देखें तो दो फिगर हमारे पास है जिसका एरिया सेम है, बट हम देखें तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज उसकी जो साइज़ है और जो उसका शेप है वो दोनों इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो सेम एरिया जिसका आए, तो ऐसा नहीं है कि सेम एरिया हो तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट ही होगी। सो टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। नाउ यहाँ हम देखें तो हमारे पास एक फिगर गिवन है टी। अब टी फिगर में हम देखें तो इस तरह की जो हमारे पास फिगर आए जो ओवरलैप ना हो, तो इसका जो हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ फिगर क्यू। पी और क्यू का हम एरिया का टोटल करेंगे तो ये टोटल जो फिगर है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। सो एरिया ऑफ फिगर टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर पी प्लस एरिया ऑफ फिगर क्यू। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लें। यहाँ मैंने एक एरो बनाया है। अब ये हमें जो एरो है उसका एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे कि ये एरो है वो दो शेप से बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ जो इतना एरिया है रेक्टेंगल शेप में इसका एरिया निकालेंगे और ये एक ट्रायंगल का शेप है इसका एरिया निकालेंगे। दोनों का एरिया निकालेंगे और टोटल कर लेंगे तो हमें ये एरो है उसका एरिया मिल जाएगा। देन हम सपोज कर ले कि ये फिगर ए है, तो फिगर ए का हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम बी नाम दे दें और इसको हम सी नेम दे दें। तो हमें एरिया ऑफ फिगर ए निकालना है, दैट मीन्स यहाँ जो फिगर ए है इसका हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर बी प्लस एरिया ऑफ फिगर सी। देन फिगर सी और फिगर बी ये दोनों का एरिया का हम टोटल करेंगे तो हमें एरिया ऑफ फिगर ए दैट मीन्स जो ए है इसका एरिया हमें मिल जाएगा।
तो हमें दो प्रॉपर्टी याद रख लेनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि फर्स्ट हमने देखा था कि ए एंड बी जो फिगर थी वो फिगर कंग्रुएंट थी, तो कंग्रुएंट फिगर है तो इसका एरिया भी इक्वल होगा। सो इफ ए एंड बी आर टू कंग्रुएंट फिगर्स देन एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी। दूसरी हमने फिगर टी देखी थी जो नॉन ओवरलैपिंग थी, तो फिगर टी का हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर पी प्लस एरिया ऑफ फिगर क्यू। तो इस तरह की जो हमारे पास फिगर आएगी और उसका हमें एरिया निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया, इतना एरिया और इतना एरिया निकालेंगे और दोनों का टोटल कर लेंगे, तो हमें जो फिगर टी है इसका एरिया आ जाएगा।